Hello guys, I'm Nirjar from IIT Delhi and I'm in my 7th semester doing electrical engineering BTech. So in this video we will discuss support vector machine part 2. So part 1 का video I hope you guys have watched. तो support vector machine as you know machine learning में बहुत ही important topic है and इसका industry में काफ़ी uses है and it is used for things like spam classification, जैसे email में spam आता है या नॉर्मल ईमेल और स्पैम ईमेल में सेग्रीगेट कैसे करेंगे, तो स्पैम क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, फेस डिटेक्शन में यूज़ होता है, बहुत सारे यूज़ केसेस है एसवीएम का. इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टेक्निक और वेरी यूजफुल टेक्निक एंड एसवीएम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके रिग्रेशन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में भी इस टाइप का आइडिया हम लगा सकते हैं, एसवीएम जैसा आइडिया. एंड मैक्सिमम मार्जिन से क्या होता है, एज यू हैव सीन इन पार्ट 1 कि वी टॉक्ड अबाउट मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफिकेशन. तो उससे क्या होता है, हाई रिलायबिलिटी मिलता है. तो दिस इज यूज्ड इन लॉट ऑफ यूज केसेस एवरीडे लाइफ. तो अब देखते थोड़ा कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन पे देखते. तो जैसे हमने बात किया कि लास्ट टाइम वी सॉ दैट एसवीएम का जो प्रॉब्लम है उसको हमने कॉन्वेक्स फॉर्म में कास्ट किया था. दिस इज द फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, मिनिमम ऑफ हाफ ऑफ मॉड डब्ल्यू स्क्वायर सच दैट दिस कॉन्स्टेंट राइट फॉर ऑल एन. तो यहाँ पे एक्चुअली एन कॉन्स्टेंट है राइट, फॉर एवरी आई एन कॉन्स्टेंट है राइट. सो ये जो प्रॉब्लम है इसको, ये कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने का तरीका कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन यूज करके बहुत यूजफुल होता है. तो लेट्स सी कैसे किया जाता है वो. तो क्या होता है कि फर्स्ट लेट्स डिफाइन अ लाग्रेंजियन. व्हाट इज अ लाग्रेंजियन? अ लाग्रेंजियन इज बेसिकली एक फंक्शन है जो कि ये जो ऑब्जेक्टिव है और जो कॉन्स्टेंट है इन सब को मिला के एक फंक्शन होता है. सो बेसिकली ये ऐसे आ जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. तो मान लो आपका जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसे फॉर्म में है, मिनिमाइज एफ एक्स सच दैट जी आई एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n, जहाँ जी आई आर फंक्शंस, कॉन्वेक्स फंक्शंस, एफ इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स फंक्शन. तो लाग्रेंजियन क्या हो जाता है, लाग्रेंजियन इसका ऐसा हो जाता है, एक्स कॉमा अल्फा इक्वल्स टू क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n अल्फा आई इंटू जी आई ऑफ एक्स. दिस इज द लाग्रेंजियन. तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है ये भी एक कॉन्वेक्स फंक्शन है एक्चुअली. सो वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी. यहाँ पे देखो आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसको हम ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो दिस विल बिकम 1 माइनस ऑफ वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 0. दैट इज योर माइनस ऑफ वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 राइट. तो यहाँ पे हमने यही चीज़ यूज करके ये लाग्रेंजियन लिख लिया. तो ये जो पार्ट है ये एफ एक्स है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दिस पार्ट इज योर कॉन्स्टेंट वाला पार्ट का राइट. तो ये देखो, ये माइनस वाला जो पार्ट है इसको ही हमने यहाँ पे लिखा और माइनस साइन यहाँ पे समेशन के बाहर कर दिया. तो अल्फा आई इंटू दिस थिंग. ठीक है, अब ये लिखने का क्या फायदा है, इस लिखने का ये फायदा है कि ये अब एक वन सिंगल फंक्शन बना, इस पे वी विल डू समथिंग मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन जो है वो करके हम वो जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन, वो सोल्यूशन निकालेंगे यूजिंग मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक. तो देखो प्राइमल प्रॉब्लम. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि प्राइमल प्रॉब्लम क्या है. प्राइमल प्रॉब्लम इज, पहले लाग्रेंजियन को आप अल्फा के रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करो. क्यों करना है ये? तो फर्स्ट इज दिस, फर्स्ट यू डू दिस देन यू मिनिमाइज विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एंड बी. यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है देखो छोटा सा, अल्फा आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो ये वाला जो पार्ट है राइट, ये क्या है, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है. सॉरी, ये ग्रेटर देन 0 है, माइनस हमने पुल कर लिया. तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट. सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मतलब इस प्रॉब्लम के लिए अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो दिस शुड होल्ड, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और अल्फा को हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखा है. तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आगे माइनस साइन है. ठीक है, तो डब्ल्यू का कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो वहां पे, पहले डब्ल्यू के बारे में मत सोचेंगे. तो अब देखो कि अल्फा का वैल्यू अब जैसे चेंज करोगे
तो अल्फा का वैल्यू आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया, तो ये भी पॉजिटिव है, दिस पार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, अल्फा इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस होल थिंग बिकम्स लार्ज पॉजिटिव नंबर, और उसके सामने माइनस है, तो लैग्रेंजियन क्या हो गया, बहुत कम हो गया. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इट. सो मैक्सिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, अगर ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, दैट इज दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो अल्फा को हमें जीरो करना है, देन अल्फा मस्ट बी जीरो, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होना है. कन्विंस योरसेल्फ दिस इज द मैक्सिमम, क्योंकि ये अल्फा का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और सामने माइनस साइन है, तो मैक्सिमाइज करने का एक ही तरीका बचा, दैट इज सेट अल्फा इक्वल्स टू जीरो, राइट. और अगर ये पार्ट इक्वल्स टू जीरो है, तो अल्फा देन कैन टेक सम पॉजिटिव वैल्यू, राइट. और अगर ये नेगेटिव हो जाता है, देन इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, मैक्सिमम का वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, सामने माइनस साइन है, अल्फा का वैल्यू आप इन्फिनिटी कर दो, बहुत बड़ा कर दो, तो दिस होल थिंग विल ब्लो अप टू इन्फिनिटी, जो कि अभी नहीं चाहिए. सो बेसिकली इन अ वे वी आर इंश्योरिंग कि ये जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट स्टेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड अल्फा स्टेज सच दैट ये मैक्सिमाइज हो जाए, ये पूरी लैग्रेंजियन मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है. तो अल्फा के रेस्पेक्ट में हमने पहले मैक्सिमाइज किया, नाउ वी आर मिनिमाइजिंग इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एंड बी, राइट. तो अल्फा जिस केस में जीरो होगा, राइट, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये कांस्टेंट ग्रेटर देन जीरो है. सो ग्रेटर देन जीरो है, यानी इस कांस्टेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है. ये ओरिजिनल प्रॉब्लम जो था, इसमें इस प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप डब्ल्यू का वैल्यू कोई भी कर दो, वो ग्रेटर देन जीरो मेंटेन रहेगा, तो उससे कुछ फायदा आपको, मतलब लाइक उस कंस्टेंट को कंसिडर करने का कोई मतलब है नहीं वो प्रॉब्लम में. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे, आप कोई भी रैंडम डब्ल्यू नहीं चूज कर सकते. डब्ल्यू चूज करने का कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसा होगा, कुछ कंडीशंस होगा. कंडीशंस किससे आएगा, कंडीशंस इससे आएगा. अब इन कॉन्स्टेंट्स में से जो जो कॉन्स्टेंट के लिए ये वाई आई दिस होल थिंग, ये जिस जिस कांस्टेंट के लिए इक्वल्स टू जीरो होगा, दोस आर नोन एज एक्टिव कांस्टेंट. वो एक्चुअली कुछ रिस्ट्रिक्शन पुट कर रहा है, जिसके लिए दिस पार्ट इज ग्रेटर देन जीरो, वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं पुट कर रहा है. दिस इज कॉन्वेक्स ऑटोमेशन थ्योरी, तो उसमें हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बट दिस इज द आइडिया. तो इसीलिए हम लैग्रेंजियन को ऐसे लिख रहे हैं, एंड लैग्रेंजियन को हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज योर प्राइमल प्रॉब्लम. तो दिस इज योर प्राइमल प्रॉब्लम. तो प्राइमल प्रॉब्लम में पहले अल्फा के टर्म्स में मैक्सिमाइज करेंगे, और फिर डब्ल्यू और बी के टर्म्स में मिनिमाइज करेंगे. इसका जो सोल्यूशन आएगा, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम. तो इसका सोल्यूशन मान लो डब्ल्यू स्टार बी स्टार आता है फॉर अ पर्टिकुलर अल्फा स्टार, क्योंकि पहले अल्फा के टर्म्स में मैक्सिमाइज करोगे, तो यू विल हैव सम अल्फा आई, राइट, अल्फा आई स्टार. तो अल्फा आई स्टार को मैट्रिक्स में डाल दो, तो वो हो जाता है अल्फा स्टार, ठीक है. अल्फा इज नथिंग बट योर अल्फा इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे अल्फा एन तक, ठीक है. इसी मैट्रिक्स फॉर्म में. तो और डुअल फॉर्म क्या है अब इसका, डुअल इज बेसिकली देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट. सो डुअल इज बेसिकली, पहले आप मिनिमाइज करो डब्ल्यू और बी के रिस्पेक्ट में लैग्रेंजियन को, फिर अल्फा के रिस्पेक्ट में आप मैक्सिमाइज करो, तो सीधा ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड. तो आप पहले जब डब्ल्यू और बी के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज कर रहे हो, तो डब्ल्यू को आप छोटा करते जाओ, ठीक है, और बी को भी आप चेंज कर सकते हो उस हिसाब से, ताकि ये इसका वैल्यू मिनिमम हो जाए. अब मिनिमम करने का क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे टेक्निक्स यूज कर सकते हो, दैट इज योर, यू कैन सेट द डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो, तो उससे कुछ इक्वेशन आ जाएगा. यू कैन सॉल्व देम टू गेट डब्ल्यू एंड बी, क्योंकि यहाँ देखो कोई कॉन्स्टेंट है नहीं, राइट. दिस इज योर अनकॉन्स्टेंट प्रॉब्लम. तो अनकॉन्स्टेंट प्रॉब्लम में आप स्टैंडर्ड टेक्निक जो होता है, डेरिवेटिव जीरो करो और सॉल्व कर लो, यू कैन यूज दैट. तो उसको यूज करके यू विल गेट सम डब्ल्यू एंड बी. अब जब वो डब्ल्यू एंड बी पुट करोगे, तो दिस विल बिकम अ फंक्शन ऑफ अल्फा. तो अब उसको मैक्सिमाइज करना है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे एक कंस्टेंट है कि अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है.
तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये सब जो पार्ट है दिस विल कम टू सम न्यूमेरिकल वैल्यू, सो हर अल्फा का एक कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है, और ये भी एक कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो बेसिकली देन यू विल हैव समथिंग लाइक say like -2 alpha 1 -3 alpha 2 plus 0.5 alpha 3 plus 10 equals to 0, ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। तो इसको आप अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, हर अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो उससे आपको मैक्सिमाइज करना है। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा इसको आप 0 कर दोगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा उसको आप मैक्स कर दोगे, यानी इन्फिनिटी कर दोगे, ठीक है। बट अब कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन में एक थ्योरी है जो कहता है कि अगर कुछ कुछ कंडीशंस फॉलो होता है तो वी विल नॉट गो इन द डिटेल ऑफ दोस कंडीशंस, बट अगर कंडीशंस फॉलो होता है कुछ कुछ, तो क्या हो जाता है, ये प्राइमल का जो वैल्यू होता है, प्राइमल प्रॉब्लम सॉल्व करने से लैग्रेंजियन का जो वैल्यू होगा, और ये डुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने से लैग्रेंजियन का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा, ठीक है, और इनका जो सोल्यूशन होगा सेम होगा, W स्टार B स्टार अल्फा स्टार, ठीक है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग लैग्रेंजियन करने का, यही लाइक आई मीन फायदा है कि वी कैन से दैट प्राइमल इक्वल्स टू डुअल होगा, एंड प्राइमल इक्वल्स टू डुअल जब होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये था प्राइमल प्रॉब्लम, उसको डुअल में हमने लिख लेंगे, और फिर ये वाला पार्ट सॉल्व करना आसान हो गया क्योंकि W और B पे कोई कांस्टेंट अब रहा नहीं, ठीक है। तो वी कैन सॉल्व इट डायरेक्टली एंड देन गेट आवर W एंड B। तो लेट्स सी केकेटी कंडीशन क्या होता है। केकेटी कंडीशन इज नथिंग बट यही चीज को आप इन मैथमेटिकल टर्म्स लिखते हो कि ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू W इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वही है, ये मिनिमम लाइक एट मिनिमम पॉइंट है W स्टार B स्टार, सो मिनिमम पॉइंट पे लैग्रेंजियन ग्रेडियंट 0 है, सो बाय डूइंग दैट आपको ये मिलेगा, ये जो लैग्रेंजियन है उसको करोगे तो ये मिलेगा, ये इक्वेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ SVM। तो W स्टार आ गया आपका YI XI और अल्फा स्टार के टर्म्स में, ठीक है। अल्फा आपको सॉल्व करना है, बाद में देखेंगे कैसे करते हैं, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द W स्टार आ गया आपका ये, और ये क्या हो जाएगा, ये B का रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, उसको 0 सेट करोगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ अल्फा YI इक्वल्स टू 0। सो अब लैग्रेंजियन को हम W स्टार और B स्टार के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, अल्फा को दिस इज वेरिएबल हियर, ठीक है, अल्फा स्टार इज योर पर्टिकुलर वैल्यू बट अल्फा इज योर वेरिएबल, तो वो आप लिखते हो। तो इफ यू पुट दिस थिंग दिस एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन, दिस टू इंफॉर्मेशन पुट करोगे, अगर लैग्रेंजियन का फॉर्मूला देखो, इसमें अगर आप पुट करते हो W के जगह इफ यू पुट दिस थिंग, तो दिस विल सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा। सो दिस इज you need to, I mean I'm not going into the details of the derivation, but ये आ जाता है। अब ये क्या है, ये एंगल ब्रैकेट वाला पार्ट ये फिलहाल डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर XI ट्रांसपोज इनटू XJ, तो ये है दिस इज, बट हम देखेंगे कि ये एंगल ब्रैकेट में लिखने का फायदा ये होगा कि वी विल यूज समथिंग कॉल्ड अ कर्नेल ट्रिक, वी विल सी दैट। बट इसमें आप नोट करो कि लैग्रेंजियन जो है अब पूरा अल्फा के टर्म्स में आ गया, ठीक है, अल्फा के टर्म्स में आ गया, जैसे कि था ये हम डुअल प्रॉब्लम में ले आए इसको, तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया हमने, W स्टार और B स्टार आ गया अल्फा के टर्म्स में, फिर उसको पुट कर दिया हमने लैग्रेंजियन में, तो अब जो बचा मैक्सिमम ऑफ अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 गिव फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन में कोई W और B है नहीं, दिस इज प्योरली इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सो लेट्स सी, सो दिस इज द डुअल फॉर्मुलेशन, मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा summation of alpha I 1 to n minus half of, so this summation double summation yi ij, so every pair of product, right, alpha I alpha j, every pair of product of xi xj भी yi yj भी। तो बेसिकली अगर आपका डेटा सेट है x1 से लेके xn तक डेटा सेट है, तो बेसिकली इसमें सारा पेयर ऑकर करेगा 1 1 1 2 1 3 1 4, तो इसको आप कायदे से एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, वी विल सी हाउ टू डू दैट। बट कांस्टेंट देख लो आप, कांस्टेंट क्या है, एक का आया, ये कांस्टेंट आ रहा है केकेटी कंडीशन से, सो दिस वाज योर दिस कांस्टेंट है ना, दिस कांस्टेंट, तो ये केकेटी कंडीशन से आ रहा है और ये इनिशियल कांस्टेंट था, तो इन दोनों कांस्टेंट यूज करके इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको करने का
एक एल्गोरिदम होता है, उसको कहते हैं SMO, फ्लैट सीक्वेंशियल मिनिमाइजेशन. सो दैट इज यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दिस इज ईजियर टू सॉल्व एक्चुअली. तो इसीलिए हम इस फॉर्म में यूज़ करते हैं. और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, दिस. नाउ व्हाट वी विल डू इज, और ठीक है उसके पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे करेंगे. तो कोई एक पॉइंट एक्स आपको अगर गिवन है, तो मान लो कोई रैंडम टेस्ट पॉइंट आपको गिवन है, तो आप पहले तो फुल डेटा सेट के लिए ये सॉल्व करके डब्ल्यू बी अल्फ़ा निकाल लिए, ठीक है. अब इसके आगे कैसे टेस्ट पॉइंट के लिए वैल्यू निकालना है. तो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी, ये है हाइपरप्लेन का इक्वेशन. तो कोई टेक्स्ट पॉइंट एक्स है तो उसका वैल्यू आप पुट कर दो इसमें, ठीक है. इसमें पुट करके डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स है. अब डब्ल्यू का क्या है, डब्ल्यू वॉज नथिंग बट योर, इफ यू सी दिस वॉज योर डब्ल्यू स्टार अल्फा के टर्म्स में. तो यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n. सो यहाँ पे अल्फा स्टार भी लगा सकते हो, ठीक है. तो दिस बिकम्स दिस. अब देखो इसमें क्या है, एक्स है, राइट. तो ये करके देख लेते क्यों ऐसा हो रहा है. तो बेसिकली डब्ल्यू इज योर समेशन अल्फा वाई वाई आई एक्स आई. तो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा आई, एक्स वेक्टर है, एक्स आई वेक्टर है, राइट. तो होल ट्रांसपोज एक्स, राइट. तो दिस इज नथिंग बट योर समेशन अल्फा आई इंटू एक्स आई ट्रांसपोज एक्स, राइट. तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं. तो अब देखो नाउ व्हाट हियर वी शुड नोटिस, ये जो प्रॉब्लम है, द होल प्रॉब्लम नोवेयर इट इज यूजिंग एक्स एक्सप्लिसिटली, ये बस डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में यूज कर रहा है. तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे प्रेडिक्शन के लिए भी डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है. तो what we can do is now something called the kernel trick. तो we can replace the dot product with a function, ठीक है, k of u and v. So u and v are the vectors. तो the dot product को हम k of u, v से replace कर सकते हैं, where k is called the kernel function. अब kernel function क्या है, kernel function is a type of function जिसका दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है. तो ये सिमेट्रिक होगा, k of xy equals to k of yx, ठीक है. कैसे, मान लो हम दिस इज समथिंग लाइक x ट्रांसपोज y इक्वल्स टू y ट्रांसपोज x होता है, ठीक है. तो इसी टाइप का है, ये सिमेट्रिक होना चाहिए. एंड देन इट शुड बी पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई एक फंक्शन आप ले लो g, जो एक वेक्टर से स्केलर का मैपिंग है, ठीक है. तो g ऑफ x, g ऑफ y इंटू k ऑफ एक्स वाई, और इसका इंटीग्रेट करते हो x और y के रेस्पेक्ट में, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. या फिर इन मोर कॉन्क्रीट टर्म्स क्या होगा, आप कोई भी एक सेट ले लो x1 to xn वेक्टर का, ठीक है, और फिर उस पर कर्नेल करो आप. यहाँ देखो kx11 फिर kx12 ऐसे करोगे आप, kx1 फिर kx1 x2 फिर kx1 xn तक, ये गया फर्स्ट रो. फिर सेकेंड रो में kx2 x1 kx2 x2 करते करते kx2 xn, ठीक है. फिर नीचे आ जाएगा लास्ट में kxn x1 kxn x2 kxn xn. तो ये जो बड़ा मैट्रिक्स है, दिस शुड बी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट. पॉजिटिव सेमी डेफिनेट का मतलब क्या है, अगर इस मैट्रिक्स जो G है, कोई भी एक वेक्टर ले ले, तो आप कोई भी एक वेक्टर y ले लो, तो y ट्रांसपोज जी वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है. दिस शुड हैपन फॉर एनी सेट ऑफ x1 to xn, ठीक है. तो उसके लिए अगर ये जो G मैट्रिक्स है, G मैट्रिक्स फॉर एनी सेट ऑफ x1 to xn, अगर y कोई भी y के लिए ये होल्ड कर रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कंडीशन इज होल्डिंग. So this function is a kernel function. So kernel function क्या कर रहा है, kernel function दो वेक्टर इनपुट ले रहा है और एक स्केलर आउटपुट कर रहा है, ठीक है. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो. पहला ये गाउशियन कर्नल. तो ये देखो, ये e टू द पावर माइनस गामा ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक. तो x एक वेक्टर है, y एक वेक्टर है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसका मॉड स्क्वायर ले लो, उससे गामा कोई एक
कॉन्स्टेंट है, ये आपका चॉइस है, गामा इज अ चॉइस। तो गामा से मल्टीप्लाई करो और माइनस लगाओ, फिर e⁻ कर दो। सो इससे जो स्केलर आएगा दैट इज योर k ऑफ एक्स वाई। इसको RBF कर्नल या गाउशियन कर्नल भी कहते हैं। दिस इज योर पॉलिनोमियल कर्नल। सिमिलर इसका डेफिनेशन ये है, x ट्रांसपोज y करो प्लस c कर लो होल टू द पावर d। तो c और d आपका चॉइस है। फिर लास्ट में टेन हाइपरबोलिक कर्नल, सिग्मोइड कर्नल कहते हैं इसे। सो गामा फिर एक चॉइस ऑफ पैरामीटर है, c भी एक चॉइस ऑफ पैरामीटर है, बस। तो अब क्या कर सकते हो आप, व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉट प्रोडक्ट यू कैन यूज कर्नल फंक्शंस। ठीक है, उससे क्या होता है, फायदा यही होता है, कर्नल फंक्शन का फायदा ये है, ये एक x को, एक x वेक्टर है, इसको एक हायर डायमेंशन में मैप करता है 5x। ठीक है, अगर मान लो x में आपका 4 फीचर्स है, बट 4 फीचर में क्लासिफिकेशन करना मुश्किल हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज सम कर्नल विच विल मैप दिस 4 फीचर्स इनटू अ हायर डायमेंशन। ठीक है, और वो मैपिंग में वो खुद ही कर लेगा। ये कर्नल का जो चॉइस है, वो कर्नल का चॉइस, ये जो फंक्शन का फॉर्म है, इसमें ही इनबिल्ट है ये मैपिंग। ठीक है, तो आपको ऐसे हाथ से मैप नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली राइट द फंक्शन 5, बस बाय द चॉइस ऑफ द कर्नल दिस 5 विल बी इंट्रिंसिकली डिफाइंड। बस आपको क्या करना है, आपको बस यही पार्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज 2 वेक्टर से स्केलर का मैपिंग क्या है। एंड दैट इज वेरी इजी टू डू, कंप्यूटेशनल बहुत फिजिबल है, और हाई डायमेंशन में काम करने का ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ट हो रहा है हाई डायमेंशन में काम। तो इसीलिए कर्नल बहुत ही यूजफुल चीज़ है। और दिस RBF कर्नल इज पर्टिकुलरली यूजफुल क्योंकि ये कोई भी वेक्टर को इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेस में मैप करता है। ठीक है, सो इसीलिए कर्नल SVM में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और कर्नल तभी यूज़ हो पाता है क्योंकि हमने जो डुअल में देखा, डुअल फॉर्मुलेशन में वी सॉ दैट हमको बस डॉट प्रोडक्ट से काम करना था, तो डॉट प्रोडक्ट को हमने चेंज करके कर्नल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस वॉज आवर डिस्कशन ऑन SVM पार्ट 2, और ये SVM का कंप्लीट डिस्कशन है। आई होप यू गाइज गॉट अ क्लियर आइडिया कि SVM क्या होता है अब। तो अब लाइक दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग विद 9 पॉइंटर एंड थैंक यू।